अब से कुछ महीने बाद महाराष्ट्र की जनता अपना मुखिया चुनेगी, मगर सवाल यह है कि मुखिया होगा कौन? महाआघाड़ी विकास के हिस्से वाली शिवसेना के उद्धव ठाकरे, या फिर महायुति के हिस्से वाली शिवसेना के एकनाथ शिंदे, या फिर ये मान लें कि कांग्रेस, एनसीपी या भाजपा भी अपना एक एक चेहरा सामने लाने के लिए तैयार है। इन सब कयासों के बीच जो बात सबसे ज्यादा जरूरी है वो ये कि प्रदेश का मुखिया हमेशा वही बनता है जिसके ऊपर बाला साहब ठाकरे का हाथ होता है, जिस पर बाला साहब को मानने वाली जनता विश्वास करती है। अब सवाल यह है कि बाला साहब का आशीर्वाद है किस पर? तो इसका जवाब बड़ा आसान है, एकनाथ शिंदे और उनकी शिवसेना। क्योंकि बाला साहब ठाकरे शुरुआत से लेकर आखिर तक राम मंदिर और हिंदुत्व की बात करते रहे हैं। वो कहते भी थे कि ये देश हिंदुओं का है, ये देश हिंदू राष्ट्र है। बल्कि वो कभी नहीं चाहते थे कि उनकी शिवसेना कभी कांग्रेस की विचारधारा को समर्थन करे। मगर उनके बेटे उद्धव ठाकरे ने भाजपा से नाता तोड़कर कांग्रेस से हाथ मिला लिया। आपको बता दें कि ये बात सिर्फ कुर्सी की नहीं है, क्योंकि बाला साहब की विचारधारा ही उनके उसूल थे और वो कभी भी कुर्सी के लिए इसके खिलाफ नहीं जा सकते थे। मगर उद्धव ठाकरे सिर्फ कुर्सी के लिए भाजपा या हिंदुत्व वाली विचारधारा के खिलाफ गए और कांग्रेस से हाथ मिलाकर मुख्यमंत्री बन गए। मगर बाला साहब के असली सिपाही, या यूं कहें कि असली चाहने वाली, उनकी शिवसेना में मौजूद थे, जिन्होंने बहुत दिनों तक राजनीतिक कुड़न बर्दाश्त करने के बाद अपना रास्ता अलग तय कर लिया ताकि बाला साहब के विचारों को जिंदा रखा जा सके। इस रास्ते पर निकले एकनाथ शिंदे, जिन्होंने पहले तो खुद को उद्धव ठाकरे की शिवसेना से अलग किया और बाद में अपने हक की लड़ाई कोर्ट में लड़ी। फिर अपनी विचारधारा वाली भाजपा के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनाई और मुख्यमंत्री भी बने। मगर अब सवाल ये है कि क्या वो फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे? तो बहुत हद तक जवाब है हाँ। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब उद्धव ठाकरे की सरकार गिरी और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने तो कहा गया था कि भाजपा ने बड़ा दिल दिखाया है और देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बनाया है। हालांकि मुख्यमंत्री बनने के बाद एकनाथ शिंदे ने जबरदस्त काम किया है। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 15 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उनमें से उन्हें 7 पर जीत मिली, जिसमें मुख्यमंत्री शिंदे का राजनीतिक क्षेत्र ठाणे भी शामिल है। हालांकि वो मुंबई में अपने प्रतिद्वंदी शिवसेना यूबीटी से 2 सीट हार गए। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने 21 सीटों पर चुनाव लड़ा और उन्हें 9 पर सफलता मिली। यानी यही साफ हो गया कि एवरेज तो एकनाथ शिंदे का ही अच्छा है। वहीं दूसरी ओर देखें तो इस बार के लोकसभा चुनाव में भाजपा को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। हालांकि एनडीए सरकार बनाने के जरूरी आंकड़े आसानी से पूरा कर लेती है। ऐसे में एनडीए का हर एक दल भाजपा के लिए बेहद जरूरी है। एक भी बड़ी पार्टी के एनडीए से दूर होने का मतलब सरकार का कमजोर होना है। ऐसे में एकनाथ शिंदे लोकसभा चुनाव में थोड़े कमजोर पड़ने के बाद भी मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति में ताकतवर होकर उभरे हैं। जैसा कि हमने पहले भी कई बार बताया कि एकनाथ शिंदे ने उद्धव से बगावत क्यों की, तो एकनाथ शिंदे ने कई बार ये बात दोहराई है कि उन्होंने बगावत इसलिए की क्योंकि उद्धव ठाकरे ने शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे की विचारधारा को त्याग दिया था। वो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे, लेकिन बाल ठाकरे की विचारधारा से समझौता होते देख उन्हें विद्रोह करना पड़ा। उन्होंने आरोप भी लगाया कि बाला साहब ठाकरे पार्टी पदाधिकारियों को दोस्त मानते थे, लेकिन उद्धव हमें घरेलू सहायक समझने लगे थे। शिंदे जून 2022 में उद्धव के नेतृत्व वाली शिवसेना से अलग हो गए थे और उन्होंने भाजपा के समर्थन से सरकार बनाई थी।